हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है बिग 5 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी, जिसे हम ओशन मॉडल भी कहते हैं और 5 फैक्टर मॉडल भी कहते हैं। हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बिग 5 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी लिखो, जहाँ फिर ओशन मॉडल, और थर्ड हमारे पास 5 फैक्टर मॉडल का क्वेश्चन बनकर आ सकता है, जिसका आंसर ये सेम होगा। द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑल्सो नोन एज 5 फैक्टर मॉडल, ये एक पॉपुलर थ्योरी है साइकोलॉजी की, जो यूज़ होती है ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर ह्यूमन पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पर्सनैलिटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू 5 मेजर डायमेंशंस। इस थ्योरी के हिसाब से पर्सनैलिटी को 5 मेजर डायमेंशंस से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। These traits influence a person's thinking, behavior, emotions, and interactions with others. The 5 dimensions we have is ocean. O से openness, C से consciousness, E से extraversion, A से agreeableness and N से neuroticism. अब हम इसे explain करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है openness to experience. Openness refers to a person's willingness to try new things, accept new ideas and use imagination and creativity. जो पर्सन को नए नए आइडियाज़ ट्राई करना पसंद है, नई नई चीज़ें करना पसंद है, क्रिएटिविटी यूज़ करता है, उसमें हाई ओपननेस होती है। पीपल हाई इन ओपननेस आर क्यूरियस, creative, adventurous, and interested in learning new things. They are open-minded and flexible in thinking. जिसमें हाई ओपननेस होती है वो क्यूरियस होती हैं, क्रिएटिव होती हैं, उनके ओपन माइंडेड होती हैं और फ्लेक्सिबल थिंकिंग होती है। और पीपल लो इन ओपननेस प्रेफर रूटीन, ट्रेडिशनल थिंकिंग मैथड्स and like familiar situations, and they avoid change and like practical and simple ideas. Openness to experience की example हमारे पास ये आ सकती है कि a student who enjoy learning new languages, trying new hobbies, exploring different cultures show high openness. High openness में जो बच्चे को किसी को नई लैंग्वेजेस लर्न करना पसंद है, नई हॉबीज़, नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है, वो हाई ओपननेस शो करेगा। सेकेंड हमारे पास है consciousness. Consciousness refers to the person's level of responsibility, organization, discipline and self control. जो बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है, ऑर्गेनाइज रहता है बंदा, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल है जिसके पास, वो है कॉन्शियसनेस। पीपल हाई इन कॉन्शियसनेस आर हार्ड वर्किंग, पंचुअल, ऑर्गेनाइज्ड एंड गोल ओरिएंटेड। जो हाई इन कॉन्शियसनेस पीपल होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, गोल ओरिएंटेड। वो अपना काम प्लान कर कर रखते हैं, केयरफुली काम को करते हैं और अपने टास्क को ऑन टाइम कंप्लीट करते हैं। और जो लो इन कॉन्शियसनेस होते हैं वो केयरलेस होते हैं, डिसऑर्गेनाइज होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करते हैं और उन्हें टाइम मैनेजमेंट में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। और इसकी एग्जांपल हो सकती है एन एम्प्लॉय हु ऑलवेज कंप्लीट वर्क बिफोर डेडलाइंस एंड कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज शो हाई कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में जो बंदे को अपने काम डेडलाइंस के पहले ही करना पसंद है, वो ऑर्गेनाइज रहता है, वो हाई कॉन्शियसनेस शो करता है। थर्ड हमारे पास है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन रेफर किया जाता है हाउ सोशल, एनर्जेटिक एंड आउटगोइंग अ पर्सन इज। A people high in extroversion enjoy meeting people, talking, participating in social activities and being a center of attention. जिस बंदे को नए नए लोगों से बात करना पसंद है, पार्टिसिपेट करना पसंद है सोशल एक्टिविटीज़ को, वो हाई इन एक्स्ट्रोवर्जन होता है। और जो लो इन एक्स्ट्रोवर्जन होता है उसे हम इंट्रोवर्ट्स भी कहते हैं। इंट्रोवर्ट्स ज़्यादातर क्वाइट रहते हैं, रिजर्व रहते हैं और अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और थोड़ी बहुत बात करते हैं, वो भी अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ। हमारे पास एक्स्ट्रावर्जन की एग्जांपल आ जाएगी, अ पर्सन हु एंजॉयज पब्लिक स्पीकिंग एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स इजीली शो हाई एक्स्ट्रावर्जन। फोर्थ हमारे पास है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस रेफर्स टू अ पर्सनस काइंडनेस, कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट एंड कंसर्न फॉर अदर्स। जो पर्सन काइंडनेस शो करता है वो एग्रीएबलनेस में हाई होता है। पीपल हाई इन एग्रीएबलनेस आर केयरिंग, सिंपैथिक, पोलाइट एंड कोऑपरेटिव. They maintain good relationship with others. And people low in agreeableness may be rude, selfish, critical or competitive. They may find it difficult to trust others. Okay, agreeableness की हमारे पास example आ सकती है, a person who always help classmates and avoids conflict show high agreeableness. लास्ट हमारे पास आता है न्यूरोटिसिज्म।
Neuroticism refers to emotional stability and tendency to experience negative emotions such as anxiety, anger, and sadness. So, people high in neuroticism are emotionally sensitive and may become worried, nervous, or upset easily. And जो low in neuroticism होते हैं वो emotionally stable रहते हैं, calm होते हैं, confident होते हैं और able to handle stress easily. And एग्जाम्पल इसकी ये आ सकती है पर्सन हु बिकम नर्वस क्विकली ड्यूरिंग एग्जाम्स और स्ट्रेसफुल सिचुएशन शो हाई न्यूरोटिज्म. सो ये थी हमारे पास कुछ बिग 5 डायमेंशंस जिसका कंक्लूजन हमारे पास ये है कि बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स थ्योरी एक्सप्लेन्स पर्सनैलिटी थ्रू ओशियन मीन्स ओ से ओपननेस, सी से कॉन्शियसनेस, ई से एक्स्ट्रावर्जन, ए से एग्रीएबलनेस एंड एन से न्यूरोटिज्म. Every person has these traits in different amounts, which makes each individual unique.